प्रोटोकॉल एक बात है, लेकिन शिष्टाचार के नाते, मानवता के नाते ये भी हम सब लोगों का एक दायित्व बनता है कि एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रहे, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे और कैटेगरी जो डिग्निटरीज की कैटेगरीज में आती हैं। मेरे जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं कि उसलिए एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट इस प्रकार का हम लोगों के ऊपर हमारे जुडिशरी के लोगों का रहता है, और खासतौर से अधिकारियों के ऊपर। कैबिनेट में आइटम आती है, और कैबिनेट में जब आइटम आती है तो कि हाई कोर्ट का अगर स्पष्ट आदेश भी नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने सिर्फ उसका कॉग्निजेंस लिया है, तो वो फाइल हाथों हाथ आती है, दौड़ कर आती है, क्योंकि हमारे अधिकारियों के मन में एक डर का भाव रहता है। जुडिशरी मालूम नहीं हमको कहां खड़ा कर दे, वहां पर क्या बोल दे। इस तरह के एक नहीं 200 उदाहरण हम कई बार पूछते थे कि ये आइटम कैबिनेट में क्यों आ रही है, कि कोर्ट ने कहा है। अगर वही आदेश मुख्यमंत्री करें तो उस पर सरलता से मैं कहता हूं कि उस स्पीड से फाइल नहीं आती है जिस स्पीड से उनकी फाइल आ जाती है। ये हकीकत है। व्यवस्था में एक ऐसी परिस्थिति आ गई हमारे की, जो चुनी हुई सरकार और चुनी हुई सरकार के नाते मुख्यमंत्री किसी आदेश को कहे, मंत्री किसी आदेश को करे, उस पर हमारे अधिकारी उस प्रॉम्प्टनेस के साथ काम नहीं कर पाते जितना वो जुडिशरी का। ट्रांसफर का ऑर्डर होगा, फाइल मिनिस्टर को आए बिना ही वहां से ऑर्डर कर देते हैं। जब मिनिस्टर को मालूम पड़ता कि ये ट्रांसफर तो हमने की थी, यहाँ ये ऑर्डर कैसे हो गए, कि साहब जज कोर्ट का ऑर्डर था। सारे काम अगर इस तरह से होते रहेंगे तो बहुत मुश्किल है। मेरा जुडिशरी के प्रति बहुत सम्मान है। मैंने कोविड के दौर देखा, काम तो सरकार को करना होता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीजें ऐसे मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं। वाटर क्राइसिस हिमाचल प्रदेश में हुआ, शिमला में पर्टिकुलरली, और कोई उसके लिए व्यवस्था, एक लंबे समय से चली व्यवस्था। मुझे अभी 3 महीने मुख्यमंत्री बने हुए थे, लेकिन उसमें जुडिशरी ने किस प्रकार से सारी चीजें कर दी। कुल मिलाकर के अध्यक्ष महोदय में कहना कि हमारी ऐसी तैसी करने में तो सब लोग लगे रहते हैं, हम भी, कोई कसर नहीं छोड़ता, और खुद हम भी हैं उसमें, और हम अपने आप में ही नहीं छोड़ते हैं। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। एक दूसरे की ऐसी तैसी करने में जितना हम कर सकते हैं वो कसर कहां छोड़ते हैं, ये तो सच्चाई है। फिर साथी हमारे और होते हैं, कुछ को खबर अच्छी मिल जाती तो वो खबर भी बड़ी बन जाती है। मीडिया के प्रति मेरा पूरा सम्मान है, लेकिन खबर तो वो बनेगी अगर विधायक का चलान, क्यों नहीं बनेगी खबर, वो तो फ्रंटलाइन की खबर है भाई, वो तो बनेगी, उसका क्या कर सकते हैं। लेकिन व्यवस्था में अगर हम सारी चीजों को ठीक करना चाहें तो कुछ चीजें अगर हमारे लिए तय हैं तो वो सब औरों के लिए भी कुछ चीजें तय हैं तो सबके लिए तय है। उसका पालन क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे चालान पता नहीं कितनी बार हो गए, हम तो यही कह देते कि भर दो भाई। और कई बार, एक बार मेरे साथ यहां पर ये जो सिटी चौक पर एक महिला कांस्टेबल ने इस तरह से व्यवहार कर दिया, मैं परिवार के साथ था, हाँ, और मैं उस वक्त के मुख्यमंत्री आदरणीय वीरभद्र सिंह जी ने मैंने हाउस में मामला उठाया था, और उन्होंने यही आदेश किए उसको तुरंत जो है बदल दिया जाए। लेकिन अध्यक्ष ने सस्पेंशन नहीं हुई, बदलने के लिए कहा उसको हटा दिया जाए, कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, हटाया, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कोई 10 दिन के बाद फिर मुझे वहीं पर मिल गए वो ड्यूटी पर। कितना गंभीरता से मुख्यमंत्री की बात को भी अधिकारी लेते, कई बार तो ये भी बात होती है।
फिर मालूम पड़ा कि कनेक्शन है, सबके कनेक्शन के बिना तो आजकल कोई आदमी है ही नहीं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो हमारी परिस्थिति वो बहुत अलग तरह की परिस्थिति, बहुत विचित्र परिस्थिति है। कार्यकर्ता को अधिकार है, वो हमारे लिए काम करता है, हमारी जीत के लिए काम करता है, पार्टी के लिए काम करता है। वो तो कुछ भी बोले हमें सुनना भी चाहिए और सुनते भी हैं, वो भी कसर नहीं छोड़ता जब मौका आता है उसका। लेकिन कुछ बातें बेवजह हमको सुननी पड़ती है, जिसके लिए हम दोषी नहीं होते हैं। और इसलिए जहां प्रोटोकॉल का जिक्र किया है, प्रोटोकॉल का आदर करना, सम्मान करना हमारा भी दायित्व है, लेकिन प्रोटोकॉल का सम्मान करना दूसरे लोगों का भी दायित्व है, जो अपने आप को प्रोटोकॉल में मानते हैं, जिनको प्रोटोकॉल के अंतर्गत कोई व्यवस्था दी गई। इसलिए सारी चीज को उस तरह से देखने की आवश्यकता है। जहां तक फ्लैग रॉड की बात है, मैं उसमें सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि व्यवस्था के मुताबिक वो सारी चीज को लेकर के जो माननीय सदस्यों ने यहां पर मांग की है, अगर वो परमिसिबल है उसको एग्जामिन कर लें आप लोग। अगर वो परमिसिबल है तो अगर वो हो जाती है तो मुझे लगता है ये चलान वाला काम थोड़ा और कम हो जाएगा, थोड़ा लगता है इस फ्लैग रॉड के कारण। अगर उसमें कोई अड़चन आती तो और चीजों को लेकर के हमें लाइट, पहले रेड लाइट यहां से अलाउ हुई और रेड लाइट लगाई, फिर उसके बाद कुछ निर्णय हुआ पूरे देश भर के लिए निर्णय, उसमें कोई आपत्ति नहीं, निर्णय पूरे देश के लिए। लेकिन उसके बावजूद हम तो उस व्यवस्था के अंतर्गत चले हैं जो निर्णय हुआ है कि भाई नहीं लगानी है। लेकिन कुछ लोगों ने अब जो और कुछ चीजें वो निकाल दी हैं, कौन सी लाइट बोलते हैं उसको, फ्लैशर बोलते हैं उसको, वो लगा करके गाड़ी में चल करके वो तरीका निकालते हैं। मतलब हमारे देश में तरीका निकालने की, जुगाड़ की कोई कमी नहीं है, तो जुगाड़ निकाल करके वो लगा दी। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं उन पे बोलना ही नहीं चाह रहा हूं। हम पूरे सम्मान के साथ इस माननीय सदन में जुडिशरी के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन ये दायित्व उनका भी बनता है कि विधायक चुन करके आए, एक व्यवस्था के मुताबिक हम लोगों के बीच में से, ऐसे नहीं हमको सिलेक्ट करके भेजा है कि सीधा हम चुन करके आए हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इसलिए और 5 वर्ष के बाद एक व्यवस्था के अनुरूप, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप हमको फिर जनता के बीच में जाता है। काम गलत होता है तो उसकी सजा हमको वहीं पर मिल जाती है, वही सजा थोड़ी नहीं होती। जब चुनाव हार जाता कोई आदमी तो व्यवस्था के मुताबिक हमको उसका सम्मान करना पड़ता है। तो ऐसे में मेरा इतना निवेदन है कि जो चीजें जिस तरह से इस पे कोऑर्डिनेशन, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी इस सारे विषय को लेकर के अगर जुडिशरी के जो हमारे सीनियर जजेज हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके साथ ये सारे मामले को कर्सी के नाते बैठ करके बातचीत की जा सकती है। मैंने की है बहुत सारी चीजों को लेकर के। जब ऐसी सिचुएशन, हालांकि मिलना मुश्किल होता है, मिलना भी नहीं चाहिए होता है हम कोई जजमेंट को प्रभावित करने के लिए, लेकिन जब कोऑर्डिनेशन के इश्यूज आते हैं तो कोऑर्डिनेशन के लिए एक व्यवस्था बनी है। चीफ मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस कैन ऑलवेज मीट ऑन सर्टेन इश्यूज, जहां कोऑर्डिनेशन का गवर्नमेंट और जुडिशरी का कोऑर्डिनेशन का इशू है और व्यवस्था से संबंधित अगर ऐसे इश्यूज उनके साथ मुझे लगता है कि बैठ करके चर्चा करें तो उसका रास्ता निकल आएगा, ऐसा मेरा कहना है। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।